नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन चौहान। जैसा कि आज मैं पहुंच चुका हूं बांसबारी, जो कि एक उत्तर प्रदेश में एक जगह है। बांसबारी छोटा सा एक टाउन है जहां पे ऐसे बहुत सारे जो देहात के लोग हैं, जो छोटे जो ज़मीन से स्तर से जुड़े हुए लोग हैं। आखिरकार वो इलेक्शन जो 2022 चल रहा है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है सरकार को लेकर, और कितना वो लोग जागरूक हैं, और क्या वो अपनी सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं, किस तरह से, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनकी शर्तें हैं, किस तरह से सरकार, जो पिछली सरकार थी, उन्होंने उनके राय, उनके मशवरे या फिर उनकी जो शर्तें थी पूरी की या नहीं की। उसके हिसाब से आज हम कुछ वार्तालाप करेंगे इनसे और जानेंगे कि आखिरकार इनका क्या रवैया है। तो नमस्कार, तो आपका क्या नाम भैया? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, कैमरा से करिए। दिनेश कुमार जी, ये जो इलेक्शन है 2022 का, तो इसके रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहेंगे? किसकी सरकार बन रही है? देखिए, यहाँ पे तो हमारे जो रोजगार देगा पाँच की सरकार बननी चाहिए। सामने जाओ। हाँ हाँ, हमारे अखिलेश भैया है। हाँ, हम लोग उनके साथ में हैं। हाँ, ओके। और अगर मैं दूसरी बात करूँ, चलो यहाँ पे अगर आप सत्ता की बात करें, अखिलेश जी का नाम आपने लिया, तो ये जो 5 सालों में जो डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या सर, रोजगार मिला नहीं। जो बाहर जाके तैयारी कर रहे थे, ओके। हाँ, वैकेंसी निकाले नहीं। हाँ हाँ, वैकेंसी निकाले होते तो भाई रोजगार इलाहाबाद से जो तैयारी दिन लखनऊ से सब घर वापसी रहे, उनकी तो उम्र खत्म हो गई। ओके, 5 साल में। नहीं, अगर चलिए ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि नौकरियां नहीं भी मिली है, ऐसा नहीं कि नौकरियां नहीं भी मिली हैं। आप अगर आंकड़े की बात करो तो बहुत सारी ऐसी भर्तियां जो लोग कहते थे कि कहीं सपा की सरकार, कोई पैसा देकर नौकरी पाया है? नहीं, हमारे तो नहीं नहीं था। अब कोई बताए तब हमारे तो नहीं कैसे हम ऐसा- कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं किसी सरकार पर टीका टिप्पणी। हाँ हाँ, देखिए ऐसा जो आम दिन जो आए दिन ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, फिर जहाँ पे या कह सकते हैं कि सपा विरोधी लोग हैं, या फिर ऐसे जो लोग जो मतलब ब्लेम करते हैं अखिलेश यादव पे या फिर सपा सरकार पे, उनके रिगार्डिंग उसके बारे में क्या कहना चाहें कि जो नौकरियाँ हैं, कहीं का जो यूथ है, जो युवा है, वो सोचता है कि अगर हम एबल नहीं हैं, हम पैसा दे के नौकरी को हासिल कर लेंगे, तो उनके ऐसे युवा फिर ऐसे सोच के लोगों के लिए क्या बोलना चाहिए? उनकी सोच ऐसी है कि देखिए, अब इस समय चल रहा है, जैसे आदमी जो नौकरी कर रहा है, सब लोग जो नौकरी वाले वो लोग क्या है, पेंशन बहाली। मेन मुद्दा सब लोग क्या है कि हमारे बच्चे हम रिटायर होकर के आएंगे हैं, हमें जब वो लड़के लोग हमें नहीं पूछेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, कम से कम हम अपने से खर्चा पानी अपना देखते हैं। इसलिए सबके दिमाग में है कि आएंगे सब लोग क्या है कि हम फिर वापसी कर देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि योगी जी ने काम नहीं किया है। फिर जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि मतलब उनका जो समर्थन रहा है लोगों के प्रति, या फिर जो जागरूकता रही है, कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि सुरक्षा की बात करें हम लोग, तो सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं योगी जी बहुत। आप देखिए, एक तो पिक्चर आप देखे हुए भैया, मंजू भैया एक आइए आइए, हाँ थोड़ा पास से आओ। हाँ, अमरीश पुरी का, अमरीशपुर। हाँ, एक तो पिक्चर है, उसमें देखेंगे तो वो पिक्चर में वायरल हो रहा है। तो उसके गाँव में वो जमीन में खाना पीना बांट उनका मंत्री जो है वो कह रहा है कि अरे साइन करवा ले। तो अमरीश बोलता है कि नहीं, अभी लोग को फ्री का राशन खाने की आदत डालो। उसके बाद तो खाने का हाँ, कर जाने दो। तो उसके बाद तो खुद हमारे यहाँ हुआ है कि खुद अपना नीचे तो कहीं ना यही कहीं व्यवस्था मैंने इस समय सरकार। अच्छा, आपका कहना ये है कि कहीं ना कहीं वो जो कोटेशन है, जो डायलॉग है, उसको कहीं ना कहीं रिलीज किया जा रहा है। सामने आ रहा है। अच्छा, वैसे सामने आ रहा है। आपका नाम क्या होगा? थोड़ा पास। आपका नाम होगा? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी जी, आप किसकी सरकार बना रहे हैं? सपा की सरकार बना रहे हैं, क्यों? इसलिए कि इस भाजपा की सरकार में हम लोगों को कोई लाभ और कोई हमको प्राप्ति नहीं मिली, क्योंकि हम सभी चलाने वाले हैं। आज तक हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। देखिए, ये मुद्दा बहुत अच्छा है, क्योंकि ये इनसे आम आदमी कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि एक सगड़ी जो कहते हैं कि निचले स्तर पे काम करने वाला व्यक्ति अगर ये कह रहा है, क्योंकि अब इनको ना तो ज़्यादा, अगर मैं कोशिश करूँगा इनसे बात करने की, अगर इनको राजनीति की नॉलेज नहीं है, फिर ऐसे चीज़ों की इनको बारे में पता नहीं है, फिर भी अगर ये ऐसा बोल रहे हैं कि मतलब मुझे सपा की सरकार बनानी है, क्यों बनानी है? अब आओ जवाब। इसलिए कि हमको आज तक कोई लाभ सरकार से मिला ही नहीं है। हम पहले उस झोपड़ी में रहते थे, आज भी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है। और जब हमको कुछ नहीं मिला तो हमको जिसका मन करेगा उसको देंगे। और ऐसा तो नहीं कि इससे पहले सपा की सरकार बनेगी तो हम लोग
उसको मानते हैं तो उसको वोट देंगे। तो उस समय क्या आपको झोपड़ी में मकान मिल गया? नहीं मिला, हाँ। नहीं मिला तो अपने लोग तो हैं, हाँ। अगल बगल हैं, हमारे दुख को देख रहे हैं, हमारे सुख को देख रहे हैं, हाँ। तो हमको उनसे ही जन्म मिला। तो इसीलिए सपा की सरकार बननी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको उससे लाभ होगा और लोगों को लाभ होगा, आपका कहना ये है। जी। अच्छा, और अगर पिछले दौर की बात करें तो अच्छा, हमारे तो क्या करते हैं? पढ़ते हैं। हाँ, तो क्या उनको पढ़ाने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है? फीस देता है। कौन सी स्कूल पढ़ा रहे हैं? हाँ? कौन सी स्कूल? किराकर पब्लिक मिडिल कॉलेज। तो जो फीस का स्तर है कहीं ना कहीं इससे पहले ज़्यादा था कि कम था? नहीं, ज़्यादा है। ज़्यादा है। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि जैसा कि इन्होंने बताया कि फीस का जो स्तर है, इन्होंने कहा कि पहले कम हुआ करता था, लेकिन काफ़ी दिनों से तो बीजेपी की सरकार तो ऐसे कैसे कर सकते हैं? नहीं, अभी भी है, अभी भी ज़्यादा है। जहाँ फीस 120 रुपया लग रही थी, इस समय 140 रुपया लग रही है, और उसके पास अन्य वो पैसा लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा पैसा भी लिया जा रहा है। एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा है। हाँ, हाँ। जी। अच्छा, और जो इस सरकार में अभी तक ऐसी जो कोई बात हो जो आपको अच्छी लगी हो, कि ऐसा तो नहीं कि सारी बुराइयां ही है, ऐसा नहीं कि सारी बुराई है, इस सरकार ने क्या अच्छा काम किया आप ये बताइए। कोई अच्छा काम नहीं है। बुराई नहीं है, बुराई नहीं है। हमारे देश का वो प्रधानमंत्री है और मुख्यमंत्री है, उनका सम्मान करने के लिए हम लोगों को जरूरी है। और जो हम लोगों की रोजी रोटी छीनी गई, शहर से लेकर के, गांव से लेकर के, वो कुछ नहीं हुआ। ओके, ठीक है, हम लोग निहत्था हुए। 25 साल पहले लेट चले गए पीछे, जो जा करके मुंबई में 6 महीना यहाँ करता था, 6 महीना जाके करके अपनी रोजी रोटी करता था। आज वो चीज़ नहीं है, तो फैक्ट्रियाँ बंद हो लास्ट गई। टाइम बता दीजिए, आपका वोट किसको जा रहा है? आपका वोट किसको जा रहा है? हमारा वोट जाएगा सपा को। सपा को। चलो भाई, ठीक है। आपका शुभ नाम क्या होगा भैया? मेरा नाम राजकुमार यादव है। हाँ, राजकुमार यादव जी, किसकी सरकार बना रहे हैं आप? सरकार तो देखिए समाजवादी पार्टी की बन रही है, माननीय श्री अखिलेश यादव की बन रही है, और डंके की चोट पे बन रही है। डंके की चोट? डंके की चोट पे बन रही है। हाँ। जी। और डंके की चोट पे ऐसे कैसे कर सकते हैं? आपकी क्या कुछ ऐसा एस्ट्रोलॉजी वाला हिसाब किताब है क्या? नहीं, एस्ट्रोलॉजी वाला हिसाब किताब नहीं, क्योंकि इस जो अभी ये जो प्रेजेंट टाइम की सरकार है, यह आम जनता इससे इतनी त्रस्त हो चुकी है कि एकदम हर तरफ तराही तराही मचा, और महंगाई ने पूरा एकदम विस्फोट कर दिया है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर जो रोज़मर्रा की यूज होने वाली चीज़ें, सब चीज़ महंगी हो गई। अच्छा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जैसा कि जो ये समाजवादी पार्टी की सरकार है, वो परिवारवादी से चल रही है? कहीं ना कहीं जो नेता हैं इनके, जितने भी सब उनके परिवार के लोग हैं, या फिर ऐसा कि उन्होंने एक धर लिया एक लाइन को कि नहीं, कोई भी अगर इलेक्शन में आएगा तो हमारा बेटा आएगा, बेटी आएगी, बहू। अच्छा, अपर्णा यादव के बारे में क्या बोलना चाहिए? अपर्णा यादव, देखिए अपर्णा यादव के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, ठीक है, लेकिन जिसके बारे में मालूम है उसके बारे में आप पूछेंगे तो मैं आपको सही। अच्छा, डिम्पल भाभी के बारे में? डिम्पल भाभी बहुत फेमस हुई हैं इलेक्शन के रिगार्डिंग, तो भाई डिम्पल भाभी के बारे में क्या कहना चाहिए? उनके जैसा तो कोई नेता ही नहीं है, एक नंबर की नेता है। हमने उनका 1-2 भाषण सुना हुआ है, क्योंकि हम लोग देखिए राजनीति से उतना मतलब रखते नहीं है, मतलब हम डेली कमाने खाने वाले आदमी लोग हैं, तो हमको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं लेना देना? आप साफ साफ बोल रहे हैं कि सपा की सरकार बननी चाहिए, डंके की चोट बननी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको लेना देना क्योंकि उनकी मानसिकता क्योंकि सपा सरकार ने जितना किया है आज तक किसी सरकार ने उतना नहीं किया। मैं आपको अगर गिनाने लगूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगा। गिनवाइए 5 ऐसे मुख्य बातें बताइए। ठीक है, लैपटॉप, हाँ। साइकिल, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ठीक है, और वो अपना एम्बुलेंस है, 100 नंबर है, किसानों का वो अपना नहर का पानी माफ है, बिजली बिल माफ है, ठीक है, बिल माफ नहीं है, मैं भी गाँव का हूँ, और मैंने कहीं ना कहीं मैंने भी बिल भरा है इस चीज़ का, तो सब अरे सब आप फ्री ही लेंगे। नहीं, मैं फ्री बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा देखिए, मेरा बायस क्वेश्चन है, मेरा कोई आपका व्यक्तिगत नहीं कि ना मैं किसी का सपोर्टर हूँ, ना मैं बीजेपी का हूँ, ना मैं सपा का हूँ, ना मैं बसपा का हूँ। मेरा सिर्फ आपसे सवाल है सर कि आपको ये बेनिफिट मिला है, आप अपना जो आपके विचार है वो साझा कीजिए लोगों के साथ। जी, तो मैं विचार यही साझा करना चाहूँगा अपनी जनता से कि सपा को वोट करें और भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। नमस्कार। नमस्कार, आपका नाम? सभाजीत यादव जी। क्या करते हैं? अच्छा, खेती करते हैं, आम किसान। जी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको जो इलेक्शन का जो माहौल है, गर्मा गर्मी चल रही है, सियासी जंग चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इसके लिए योगी सरकार तो बहुत खराब करता है। योगी सरकार बहुत खराब करता है जी। क्यों? सबसे पहले तो हमारे बच्चों की शिक्षा
मिल भी गई। हाँ। शिक्षा कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो ये बीजेपी की सरकार में शिक्षा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, क्योंकि अगर युवा पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा युवा, है ना। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा है उस पर रोक लग गई है, या फिर कहते हैं कि ऐसे जो सिस्टम है थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गया जी। आगे शिक्षा पर और विशेष अगर छोटा किसान है, मजदूर किसान है, उसके लिए जानवर छुड़वा करके हम लोगों को तबाह कर दिए। अच्छा, पॉइंट 2। और तीसरा काम यह है कि नौकरी, बिजनेस, व्यापार, हर बच्चे भटक रहे हैं। वादा कुछ किए और कुछ दिए नहीं। नहीं ऐसा चलिए नहीं दिया, आपके कहने से नहीं दिया। हाँ, जी। और इसके बाद सर उनका सबसे बड़ा घोटाला क्या है, प्रधानमंत्री का। नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है यहाँ पे जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। अच्छा। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया है, जबकि हम लोग अगली बार बीजेपी को वोट दिए थे, पिछली बार। जी, इस बार हम लोग नहीं देंगे। इस बार हम लोग अखिलेश को देंगे। अच्छा, पिछली बार आपने वोट बीजेपी को दिया था, नरेंद्र मोदी जी को दिया था, इस बार नहीं देंगे। अच्छा, और अच्छा शिक्षा की बात आपने किया, कितने बच्चे सर आप? जो 2 बच्चे हैं। हाँ, वो क्या करते हैं? 2 बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, पढ़ाई करते हैं। तो उनकी शिक्षा के लिए जो कितना फिर भी महीने का कितना एक्सपेंस लग जाता है, खर्चा वगैरह? अरे सर पैसा तो बहुत लगता है। MSc BSc कर रहे हैं बच्चे, लेकिन ये बेकार हैं इस समय। अच्छा, विद्यालय बंद है, सब बैठे थे, अच्छा, ये अब चालू है। शिक्षा की बात आप देखिए, शिक्षा के बाद कहीं ना कहीं उनका लक्ष्य होगा कि एक नौकरी अच्छी से मिले, सरकारी नौकरी, वो अपने जीवन यापन के लिए वो बेस्ट कर सके। तो क्या लगता है नौकरी का जो चल रहा है दौर, क्या लगता है आपको कि नौकरी तो इनकी सरकार में नहीं मिलेगी सर, सपा जब हम सरकार लोगों में का आरक्षण ही खत्म कर दिए। आरक्षण की बात हो रही, कहने के जो बताया गया था कि ओबीसी का जो मुद्दा था वो कहने के बताना चाहिए। हाँ जी, हम लोगों के माने आरक्षण जब खत्म कर दे रहे हैं, संविधान हमारा खतरे में है, सारी चीज, सारी व्यवस्थाएं प्राइवेट कर दे रहे हैं, तो बच्चे पढ़ लिख करके जाएंगे। अच्छा, आपको कहीं ना कहीं नहीं लगता कि मेरा जो मतलब पर्सनली जो मानना है कि आप उस लायक तो बनिए, जो योगी जी का कहना है और जो मोदी जी का कहना है कि आप उस लायक बनिए, नौकरी आपके लिए हजारों, तो उस बात पे नहीं सर, हम उस लायक हैं, लेकिन डंडा मार करके बाहर कर दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए जो उनका पक्ष है, जो कमेंट जो उन्होंने दिया है, उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी सरकार से नाखुश है, और उनका कहना है कि इस एजुकेशन या फिर आरक्षण की बात करें आप, और जो टैक्स वगैरह जो GST चल रहा है, इस सब में जो किसान को कहीं भरपाना नहीं मिलता कि वह फसल खराब हो जाती है, उसके साहब टैक्स, अगर मेरा टैक्स माफ करके हमारे सामान पर कर लगा दिया जाए, तो टैक्स तो हमसे आप ले लीजिए जी। पॉइंट ले लिए कि नहीं ले? हाँ, हो गया जी। आज यूरिया का भाव उतना है, यूरिया कम कर दी गई। डाई का भाव उतना है, डाई कम कर दी गई। देखिए इनकी बातों से लग रहा है कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है, इनका दिल कचोड़ रहा है कि क्यों ऐसा इनके साथ क्यों हुआ है। आइए नेक्स्ट मिनट बात करेंगे। थोड़ा 2 मिनट ये हाँ, ये भाई हैं, ये कुछ कहना चाहेंगे। चलिए जुबान से थोड़ा आपने जो इशारे के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे। जी हाँ, आपका नाम? जय हिंद। हाँ, बीजेपी अच्छी सरकार है। हाँ, ओके 3। हाँ, आइए वोट बीजेपी। हाँ, ओके, साइकिल जय बीजेपी को, बीजेपी वोट। हाँ, नो, ओके। नहीं, ये कह रहे कमल खिलाएंगे, इनका कहने का मतलब ये कमल खिलाएंगे। भाई एक बंदा मिला है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, आपका शुभ नाम भैया? अनिल कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे, किसी सरकार बना रहा है? ये सरकार देखिए बहुत अच्छी सरकार चल रही है। वेरी गुड जी। इसमें लाइन, उसके बाद ये जो किसान योजना मिल रहा है, दे रही है सरकार। ये शिक्षा तो भाई ऑनलाइन माया में कोरोना काल में प्रदेश सरकार हमारी जो भाजपा सरकार है, वो ऑनलाइन के माध्यम से विद्यालय। अच्छा सर, ये बताइए, ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन पर्चा, गरीब आदमी के पास कहाँ से 10,000 का मोबाइल आएगा? हाँ, ये पॉइंट हो सकता है इनका कहने का। जी, सबके पास तो मोबाइल ऑनलाइन ठीक है, अब कर दिए हैं, जो गरीब है। अब भैया अरे आपने ही बात किया ना कि लैपटॉप अरे सुनिए सर, 200-250 रुपये की मजदूरी करने वाला बट्टे पर कितनी कमाई होती है। सुबह से
अगर जाते हैं हम लोग 100 ईटा घींचते घींचते हम लोगों की कमर टूट जाती है। बताइए हमारे घर में कहाँ से आएगी 10,000 रुपये की मोबाइल? या तो चोरी करे या तो किसी का पॉकेट मारे। ये इन्होंने आइए थोड़ा पास करें, इन्होंने बात किया। देखिए पॉइंट बहुत अच्छा है। इन्होंने बोला कि जो शिक्षा है कहने के 10,000 का मोबाइल, सही बात है। ऑनलाइन अगर आपने ऑनलाइन की बात किया, ऑनलाइन के लिए 10,000 का 5,000 का मोबाइल चाहिए, और इनका कहना है कि 250 रुपये की जब कमाई है तो कहाँ से मोबाइल लेकर आएंगे। तो इसके बारे में कहेंगे ये पॉइंट मोबाइल देगा कितना दिन मोबाइल देगा भाई कौन कितना दिन देगा? अच्छा और चलिए इन्होंने, लेकिन एक बात अच्छा ये कहा कि कहीं ना जो महामारी का जो दौर था वो बहुत ही मुश्किल था, सब लोग त्रास थे। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार में जो मोदी जी के एक भाषण पे लोग कहीं ना कहीं आगे आ जाते थे और उनकी बातों को मानते थे। कहा जाता है कि अगर मोदी जी उस लायक नहीं होते, कहीं ना कहीं त्राही मची होती है इस पूरे देश में, और बहुत सारी ऐसी लाशें होती जिनका कोई अता पता नहीं था, लवारिश लाशें होती। इस पर कहीं मोदी जी ने काम किया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए सरकार अच्छी चला रही है, जो महामारी में लोग मरे। अंकल आप आइए इधर। अंकल ने पूरा वो पहना भी हुआ है, देखिए मैं इनको बुलाना चाहूँगा। आप इनके रंग ढंग को भी देख के लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े सपा के जो सपोर्टर हैं। क्या कहना चाहेंगे इसी के बारे में? अपने इसी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्यों कोई सुना है? अच्छा आपने ये पहना हुआ था, इसके लिए हमारा बुलाने का सिर्फ मकसद था। ये तो बटा तो ले ले। अच्छा तो मतलब किसको उठवा किसको देंगे? ये ना बताई ना। अच्छा उठवा नहीं, किसी को नहीं बताएंगे ना। लेकिन अच्छी जगह दिया बस। हाँ अच्छी जगह दिया, देखा बहुत अच्छी बात है। काहे डिस्क्लोज करिए हम कि वोट के हुए, तो ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत, तो तब वो मतलब क्या काजी है सरकार के बारे में चलत करता है, एक बारे में क्या कहती सरकार अच्छी रह है। हाँ लेकिन यह तबाही कर दिले, महंगाई कर दिले, लड़कन के नौकरी चाकरी नहीं मिलत है, पढ़ाई यह कुछ बचिया बा और कौन बात बा बच्ची। अच्छा मतलब कि नौकरी ना मिले, बाबा का कहना है कि नौकरी नहीं और मिले। कोनो दिक्कत थोड़ो बा, दिक्कत नहीं सरकार में कोई, आपको कहना है गैस चूल्हा गरीबन के बटले हमारा जी, गरीब वाले सब बेच देना। 1,000 रुपया होगा, नूर रोटी बाल बच्चन में जुटावा कि 1,000 पहले गैसे भी जुटावा। अरे भाई हमें तो वो ना मिला। ऐसा कैसे कैसे? 2,000 कम खेते का सब हमारे पास। लेकिन आपके सामने ये बात 3 बार हमने फार्म भरा है, अभी तक नहीं मिला। अच्छा 2,000 किसानन के देता है हमारा, और जिसके पास 4 महीना पर, जिसके पास खेत नहीं है। आप लोगों ने, देखिए मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने, भैया ने सबने उनके सपा के साथ में बोला और कहा कि बीजेपी ने ऐसा काम नहीं किया। आपके सामने एक एग्जांपल है, इन्होंने कहा कि 2,000 रुपया मिल रहा है, चूल्हा दिया इन्होंने। सरकार सही है, बस गलती कहाँ पे हुई है? एजुकेशन के सिस्टम की वजह से नौकरियाँ लोगों को नहीं मिली। अरे पापा की बात से आप लोग एग्री करते हैं? नहीं कैसे नहीं? ठीक है भैया, पहले गैस मिलता तो हम लोग को 450 350 रुपये, आप फ्री में बांट दिए। फिर बाद में कहे 750 रुपये गैस की करेगा, सब्सिडी आपको मिलेगा। अब सब्सिडी भी नहीं आ रहा, 1,040 रुपये का गैस भी मिल रहा है। तो मिला जुला के तो कैसे घुमा के तो फ्री कर लिया, उसका पैसा हमसे ले ही लिए, वो करे हम फ्री में बांटे हैं। क्या कहना चाहिए वापस इस बारे में? क्या कहना चाहिए के बारे में? मिले 2,000 जिसको मिल रहा है सर, तो उसके जिसके पास जमीन है उसको न मिल रहा है, और जिसके पास जमीन नहीं है उसका क्या करना है? इन बाबा से बात करेंगे। कहीं ना कहीं आप भी तजुर्बा आपको जिंदगी का होगा, आपने बहुत सारी तजुर्बा तो होगी रेलवे का नहीं आपको क्या भैया आप क्या कहना चाहेंगे? भैया कहाँ भैया सरकार का हमें जो है काम चाहिए। हाँ गाँव में गरीब आदमी जिए खाए। हाँ अब जो है ना पूरा कंपनी बंद होगा, महंगाई बढ़ते है, आदमी 10 रुपया कमा कहाँ 10 रुपया ज़्यादा खर्चा हो जाता है। पहली बात जो है ना, काम अच्छा हो चाहिए, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बहुजन हो, चाहे कोई भी अन्य सरकार की। आइए इनका कहना है, इन्होंने कहा कि सरकार किसी का भी हो, इनको काम चाहिए, रोजगार चाहिए, पैसा चाहिए और इनकी ज़रूरतें पूरी हो। तो नमस्कार, आपका नाम क्या है दादा? पन्ना लाल यादव। जिंदगी की कहीं ना कहीं बहुत तजुर्बा होगा आपको, अपने बहुत सारी सरकारें चढ़ती उतरती और नीचे गिरती हुई देखी होंगी। क्या कहना चाहेंगे आप बीजेपी और ये अखिलेश, अरे सपा के बारे में?
मेरे भैया कुछ हलवाइए नहीं। हाँ इसके विषय में मैं कुछ नहीं कहता। हाँ, कहना ठीक नहीं है, इसलिए नहीं कह सकता। नहीं, हमारा ये आपको कोई आपका व्यक्तिगत आपका विचार क्या हो सकता है, ये जो सरकार चल रही है इन्होंने कितना आपकी जो जरूरतों को देखिए, मैं ओरिजिनलिटी कह दूंगा ना तो आग लग जाएगी मेरे लाल, मुझसे मत कहलवा। नहीं, कह दीजिए, कह दीजिए, कह दीजिए। नहीं, आग लगने का मतलब यह है ये कुछ युवा लोग भाई इधर आइए। तुम मेरे जेब में डकैती डालो, हाँ मेरे हक को छीन लो हाँ और समाज में दूध के धुले हुए बनने की कोशिश करो तो मैं इसका समर्थन नहीं करता। समझदार लोग इस चीज को समझते हैं। जो आपका रिजर्व कोटा हाँ हाँ 5%, आपका 5% कहीं और से जो डकैती मारी गई, बिरले लोग समझेंगे, सबके बस की बात नहीं। आम जनता क्या समझेगी, हमको उज्ज्वला कनेक्शन मिल गया, कोई समझेगा मंथली में हमको 5 केजी गेहूँ मिल गया, कोई समझेगा मुझे वृद्धा पेंशन मिल गई। मुझे न वृद्धा पेंशन चाहिए, न मुझे उज्ज्वला कनेक्शन चाहिए, न मुझे वृद्धावस्था पेंशन चाहिए। मुझे अपना हक चाहिए, जो मेरा अधिकार है वो मुझे चाहिए। वेरी गुड जी। मेरे भैया कह लो ओस के चटले प्यास नहीं बुझे, पानी पिए में से देखा। जी एग्री करते हैं इस बात पे, ओस के चटले अगर प्यास हर ना हाथ बुझे को काम मिलेगा तो मेरे भाई बंधु रोज 200, 400, 500 रुपया कमा के आएंगे। अब आपको 5 किलो गेहूं महीने में मिलेगा तो उससे घाट कबरेगी। एक बेटे की सब्जी भी नहीं खरीद पाओगे उस गेहूं को बेच खा लिया। और पर्दा लगा दिए, विकास का नारा लगा दिए। क्या विकास है? हर सरकारों में गंगा एक्सप्रेस, जमुना एक्सप्रेस बनती रही। नहीं, अगर मैं अगर मैं यहीं की बात करूं, अगर आप यहाँ पे खड़े हैं तो मैंने जो विकास देखा है इन चंद दिनों में, कोई विकास नहीं। सुनिए सुनिए सुनिए, हमने तो विकास नहीं पतन देखा। ये जो सुनिए मेरी बात, एक मिनट। जो बिल हमारी 250 रुपए मंथली आती रही है, अब 500 रुपए आ रही। और जो पेट्रोल डीजल मुझे 50 रुपए, 65 रुपए, 75 रुपए मिल रहा था, वो आज मुझे 100 रुपए, 110 रुपए। देखिए ये बहुत पॉइंट की बात है। इन्होंने कहा कि जो कहीं ना कहीं जो सुनो, जी जी मैं और दूध के धुले हुए बन रहे हो, गाड़ भी मार रहे हो, दूध के धुले हुए भी बन रहे हो। तो ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए। आपको ऐसे सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। चलिए नमस्कार, आइए नेक्स्ट आदमी हमारे पास होंगे, इनसे बात करेंगे। आइए आपको बताना चाहिए, क्या नाम है आपका? खजान सिंह। किसको सपोर्ट कर रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं, किसकी सरकार बना किसकी? अखिलेश यादव। देखिए मेजोरिटी कहीं ना कहीं कह रही है, यहाँ पे जितने भी लोगों से हम लोगों ने बात की, जो चर्चा है कि यहाँ पे लोगों का ये कहना सिर्फ यही है कि यहाँ पे सपा की सरकार बननी चाहिए। और क्यों बननी चाहिए यहाँ पे लोगों ने बात की। आइए भैया से बात करेंगे, आइए इनकी जागरूकता के बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश जी, किसकी सरकार बन रही है? तो वोट किसको देंगे? वोट किसको देंगे? वोट देखल जाए कि कितने कौन का करना, मतलब दोनों सुविधा जो तुम्हें मिले कितने के दूसरे को मिले स्कूल के माध्यम से मिले बीजेपी की सरकार में। हाँ, तो सुविधा मिलल आपके कोनो और सुविधा जो आप लोगों के मतलब ऐसे लोग चाहे तो बीजेपी की पहले भी मतलब कहाँ ऐसा हुआ कि मतलब और कोनो सुविधा तो है चाहिए, मतलब सरकार के जो सरकार आओ वाली है विकलांग लोगों के लिए कहने की जो सरकार है स्पेशल जो व्यवस्था करती है उसके लिए बोलना चाहिए कैसे कुछ व्यवस्था आप लोग क्या मतलब ऐसी क्या डिमांड है आप लोगों को? भाई पेंशन नहीं मिला, आवास नहीं मिला, आवास नहीं मिला इनको। आपका नाम क्या है? एड्रेस बोलिए अपना, कहाँ रहते हैं आप? बांसबारी में रहते हैं। और ये इनका कहना है कि उनको आवास नहीं मिला है। देख सकते हैं आप इस आदमी को, कहीं ना कहीं बेचारा कैसे न कैसे करके अपना ये विकलांग आदमी है, इनके लिए तो जरूर कोई ना कोई सुविधा होनी चाहिए। बांसबारी में इनका घर है, खिलाकत क्षेत्र में आता है ये, और ये उत्तर प्रदेश में एक गांव है, ठीक है, जयप्रकाश नाम है। अगर कोई सर्वे हो इस वीडियो के माध्यम से कभी भी सरकार के पास पहुंचे तो इनकी मदद करने की कोशिश जरूर करें। जी
अंकल आपका नाम क्या है? अरे हम इसके विषय में कुछ नहीं जानते। आप भी बोलना चाहिए। नमस्कार, आपका नाम? विजय बहादुर यादव। विजय बहादुर यादव जी। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, कौन आ रहा है? हमारे समस्या को आ रही है सपा। सपा आ रही है आपकी समस्या? अच्छा, और क्यों आ रही है? तमाम विकास 5 साल रही, तमाम विकास की जैसे एम्बुलेंस हुआ, ये 100 नंबर और तमाम योजना लेकर के आए, वो सबके हित के लिए आए और वहाँ कोई मैंने अनदेखी नहीं की। आज तो बुलडोजर चल रहे हैं, गिनचुन लोगों को बुलडोजर चल रहे हैं और जो और लोग हैं उनको बुलडोजर नहीं चल रहे हैं। यही सब है। और ये जो सांड और छुट गए हैं, ये तो हम लोग ये जानलेवा समझ लीजिए। जानलेवा समझ। हाँ जी। हाँ। तो कहीं ना कहीं जो गौ की बात आप लोग करते हैं, जो योगी जी का नारा है या फिर बीजेपी सरकार में जो कहना है कि गौ माता, ठीक है, हम लोग भी पूजा करते हैं, हम लोग भी एग्री करते हैं इस बात से, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना है कि इनके लिए श्राप हो गया है। इनके जो खेती है वो कहीं ना कहीं उखड़ जा रही है। जो ऐसी जो ये चारे वाले जो इनके जो ये बछड़े छूटे हैं, बछड़े और गाय, ये लोग खेती को पूरा नुकसान देते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बंद की जाए। और दूसरी बात, और योगी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? योगी जी के बारे में हम क्या कहें? हाँ, उनका तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और बाकी लोगों से पता चल रहा है कि भाजपा फिर से आ रही है, पूर्ण रूप से आ रही है। ठीक है, सबका अपना तर्क है, अपना मत है, अपना विचार है। अच्छा, है ना? जी जी जी। तो व्यक्तिगत रूप है। आइए और भी ऐसे लोग, कुछ युवा, इनसे बात करेंगे। भैया, आपका शुभ नाम? बोल दो। आपका शुभ नाम क्या है? लालजी यादव जी। देखिए, सबने यहाँ पे सपा की बात करी, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सुरक्षा की बात है, लोग बोलते हैं कि गुंडागर्दी कम हुई है। हम किधर कम हुई है यार? नहीं, डेली ये सब दबा के सरकार इनकी है, ये जितना गुंडागर्दी है ये सब दबा के रखा जा रहा है, अच्छा, दबा के रखा जाए। बाहर नहीं रहे। और दूसरी कोई सरकार होती तो सीधा पेपर में मीडिया वाला ये वो, आज तक जब तक ये खत्म नहीं होती तब देखिए, तक अगर आंकड़ों की बात करें इनका, तो जो जितने भी इनकाउंटर ये बीजेपी सरकार में उत्तर सभा में नहीं हुए, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? सब में हुआ है। ऐसी बात नहीं है, कितने मुद्दे हुए, लेकिन कहीं न कहीं अपने लोगों को क्या चाहिए? सुविधा चाहिए। कौन सी सुविधा है आप देखोगे? कौन सी सुविधा है यहाँ पर नहीं? तो किसकी सरकार बना रहे हैं? हम लोग तो सपा की सपा वाले। भैया, आपका शुभ नाम? रमेश सिंह। बात है। रमेश चंद्र, क्या कहना चाहेंगे, क्या किसकी सरकार बन रही है? सपा की बन रही है। क्यों बन रही है? हम लोग को लाइक करना भैया। अच्छा, आपका मतलब पर्सनल है कि आप उसको लाइक करते हैं, ऐसी कुछ? अच्छा, जो योगी जी की सरकार है, ये 5 साल उन्होंने कहीं ना कहीं संभाला आप लोगों को, तो लोग, कई लोगों के, गरीबों के पेट भरे, लोगों के, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पेड़ तो भैया अच्छा से भर रहे हैं, अच्छे से बने। अच्छा, और तो फिर इनकी सरकार क्यों नहीं बननी चाहिए? इनकी सरकार जो भर रहे हैं इसको क्यों भर रहे हैं? ये तो देखिए, आप मेरा सिर्फ आप लोगों से सीधा क्वेश्चन है कि आपके पर्सनल विचार हो सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं? भर रहे हैं तो आप क्यों भर रहे हैं इसको बताइए। इनके परिवार के 4-5 लोग बॉम्बे रहते, सब अच्छे से आते हैं, वायरिंग काम सब लोग कंटेंट करते हैं। ये स्थिति आज गांव में आकर के भट्टे पे ईटा ढो रहे हैं, सब्जी गांव में ठेला लेके बेचते हैं, रोजगार छीन गए। हाँ बॉम्बे में अच्छे दिन है, आराम से यही अच्छा, अच्छे दिन ये अच्छे दिन है। ये बहुत बड़ी बात किसी ने कही है यहाँ पे कि अच्छे दिन आ गए। देखिए, यहाँ पे तमाम लोगों से हम लोगों ने जानकारियाँ एकत्रित की और लोगों का यहाँ पे कहना है कि कहीं ना कहीं जो सपा है वो यहाँ पे आ रही है। बीजेपी के कुछ चंद लोगों ने कुछ ऐसी तारीफें की, कुछ बातें की, लेकिन इन लोगों की बात से ये लगता है कि जो इस विधानसभा में, विधानसभा में आता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सपा आ रही है और पूर्ण रूप से आ रही है। जो उत्तर प्रदेश का जो नजरिया है, जो विधानसभा है, जो ये सियासी जंग है, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ। मैं सचिन चौहान, कैमरा पर्सन गोलू के साथ, बांसबारी कराकत, उत्तर प्रदेश। धन्यवाद। प्रणाम।